हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में। मेन इस वीडियो में आप केवल हैविंग क्लॉज के बारे में ही नहीं, आप ये सीखेंगे कि हैविंग क्लॉज ही क्यों। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है वेयर, वो क्यों यूज़ नहीं करते। तो अगर हमने इसको यूज़ नहीं किया हैविंग को तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसका पूरा इंट्यूशन समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो ये वही हमारा टेबल है जिस पे हम कल काम कर रहे थे, ई कॉमर्स टेबल। वही सेम ऑर्डर आई डी, यूज़र नेम। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस टेबल से सिटी चाहिए थी और उस पर्टिकुलर सिटी का एवरेज प्राइस चाहिए था। तो वो मैं कैसे करता? तो वो सिंपल था, मैं यूज़ करता सिटी, और एवरेज प्राइस निकालना था तो एवरेज मेरा एग्रीगेट फंक्शन, और प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स। पर इसमें हमको यूज़ करना था ग्रुप बाय। और अब ग्रुप बाय किसके साथ यूज़ होगा? ऑब्वियसली सिटी होगी। सो लेट्स रन। आंसर से समझ में आ रहा है कि हमने हर सिटी का एवरेज प्राइस निकाला। पर आप देख सकते हो कुछ सिटीज़ जो है उनकी बहुत ज़्यादा लो प्राइस है एवरेज, और कुछ सिटीज़ है जिनकी एवरेज प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उन सिटीज़ को फिल्टर आउट करना था इस टेबल से जिनका एवरेज प्राइस जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब जिसने वेयर क्लॉज पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ईजी था कि भाई मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देता हूँ और एवरेज प्राइस लिख देता हूँ और इसके आगे 50,000 लिख देता हूँ। सो नाउ लेट्स रन। तो आप सोचिए इसमें क्या आ सकता है आउटपुट? क्या रन करेगा? नहीं करेगा। अब इसने ये एरर क्यों दिया? सिंपल बात है, वेयर क्लॉज जो है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रॉ डेटा पे यूज़ किया है। एग्रीगेट फंक्शन पे लगाने के लिए वेयर क्लॉज हम यूज़ नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज जो है वो सिर्फ रॉ डेटा पे काम आता है, तो इसलिए हमारे पास है हैविंग क्लॉज। नाउ लेट्स रन इट। एज यू कैन सी हैविंग क्लॉज से ये रन कर गया। तो हमें एक चीज़ पता चल गई, वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बीच में ये डिफरेंस है। वेयर क्लॉज जो है वो रॉ डेटा पे काम करता है, हैविंग क्लॉज जो है वो स्पेसिफिकली बना है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होने के लिए। तो आपको हैविंग क्लॉज के बारे में सिर्फ दो चीज़ें जाननी है। फर्स्ट कि वो ग्रुप रिजल्ट को फिल्टर आउट कर सकता है, सेकेंड और ग्रुप बाय के बाद में काम आता है। तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप रिजल्ट्स आफ्टर ग्रुप बाय। और एक चीज़ थी कि हम लोग जब भी काउंट, सम और एवरेज यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर हमें कंडीशंस लगाना होता है। तो वो कंडीशंस लगाने के लिए हमारे पास हैविंग क्लॉज है। पर जो वेयर क्लॉज था उससे हम जब भी फिल्टर करते थे हमारे टेबल में से, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर रॉ डेटा को ही फिल्टर कर सकता, इंडिविजुअल रोज को ही फिल्टर कर सकता था। और उसका सिंटेक्स ऐसा है कि सिलेक्ट कॉलम और एग्रीगेट फंक्शन, फिर कॉलम, जो कि हमारा ग्रुप बाय में था सेम, कि हम लोग किस पे एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं और किस कॉलम पे लगा रहे हैं, किसको हम लोग को ग्रुप बाय करना है, किस बेसिस पे। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, जो आपको कंडीशन देनी है। तो जो देख लिए, ग्रुप बाय से पहले हमेशा वेयर कंडीशन आती है और ग्रुप बाय के बाद में हैविंग कंडीशन आती है, हैविंग और दूसरी कंडीशन। तो फिर ग्रुप बाय, कॉलम नेम, और फिर हैविंग कंडीशन ऑन एग्रीगेट। कंडीशन जो है वो एग्रीगेट पे है, इसलिए हम लोग हैविंग यूज़ कर रहे हैं। एक बात भी, एसक्यूएल हम लोग लिख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ ऑर्डर होता है। सबसे पहले सिलेक्ट यूज़ होता है, हम लोग कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर फ्रॉम टेबल में से। लिखने का तरीका है ये मैं नहीं बता रहा कि एसक्यूएल बैकएंड में कैसे काम करता है, ये बेसिकली लिखने का तरीका है। सबसे पहले सिलेक्ट होता है, फ्रॉम होता है, उसके बाद हमारा आता है ज्वाइन। अभी हमने सीखा नहीं है। फिर ऑन आएगा, फिर वेयर आएगा, फिर ग्रुप बाय आएगा, फिर हैविंग आएगा, फिर ऑर्डर बाय आएगा, और लिमिट अभी हमने सीखा नहीं, लिमिट अभी मैं आपको सिखा दूंगा एक वीडियो। ओके, सो यह आपका असाइनमेंट है फिर हैविंग क्लॉज के साथ में। सिर्फ हैविंग क्लॉज नहीं है, और भी चीज़ें यूज्ड है, जैसे कि लाइक है, बिटवीन है, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। उसको यूज़ करके इनको सॉल्व करिए। बाकी मैं इसको सॉल्व करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।